आ जाओ, इवेल्युएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इवेल्युएट। अच्छा प्रूफ दैट दू क्या? इवेल्युएट मतलब क्या? सॉल्व इट। मैं एक काम करता हूं, मैं प्रूफ दैट देता हूं, वरना तुम लोग सोच नहीं पाओगे किस दिशा में सोच रहा है। ये प्रूफ दैट, ये आपको प्रूफ करना है। अरे वो स्लिप ऑफ टंग। हाय सिमरन, आजा। ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे? अफसोस, गलत जवाब। किसी दो रो में जीरो कैसे ला सकते हो? सही ट्रैक पे हो, बस थोड़ा सोचो। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 कर सकते हैं। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R2 चेंजेस टू R3 माइनस R2। मैं लिख देता हूं ना, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, क्या आएगा? 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अबे दूर का सोच। है कि नहीं? क्या करा तू? फिर R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 कर सकते क्या? 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये है ही 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ये क्या है? 1c सी स्क्वायर। अब बोल अविनाश, सही है क्या? अब कैसा एक्सपेंड करे? एक कॉमन ले ले, पहले थोड़ा हल्का कर। इससे क्या a माइनस बी कॉमन ले सकता है? इससे क्या b माइनस सी कॉमन ले सकता है? थोड़ा हल्का करना भाई, क्योंकि यहां पे बिना हल्का की एक्सपेंड करेगा, बैंड बजाएगा, इंटू क्या तुम करोगे? थोड़ा हल्का। तुम सी हो, 1 से सी कॉमन ले लोगे। अबे 0 से तू कुछ भी कॉमन ले सकता है। साला सी, इधर देख, a माइनस बी, ए तो b माइनस सी। अरे ओहो, लिख, 1 से c कॉमन ले लेगा। 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c सी स्क्वायर। अब ले ले, एक्सपेंड कर। मत कर। अब क्या लिखोगे? एक्सपैंडिंग, एक्सपांडिंग अलोंग a माइनस बी माइनस सी। अब उसके अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे तो क्या आएगा? हाँ, 1 बाहर ले ले तो आएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस बी। देखो अब क्या आएगा? बी कटा सी माइनस आएगा। प्रूफ, यही तो। लिखो 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 यार, ऑनलाइन में सबको समझ आया क्या? प्रूफ आगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। शट अप। इधर देखो, आपको प्रूफ करना क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। करिए प्रूफ। इसको प्रूफ करिए। वाह क्या वेदर है। अरे इसको प्रूव कर सकते क्या? एकदम सही शुभदीप। अरे जानता है, शुभदीप ने बोला, इसको याद रख तू लोग। एक टोटका बताता हूं, इसके सुन और इसको दिमाग में रखना कि एक्स वाई जेड। शुभदीप बोला कि पहले एक्स वाई जेड कॉमन लेना है। पहले बता, कॉमन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। अच्छा पहले बता, कॉमन नहीं लेके भी कर सकते हैं क्या? नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग एक्स वाई जेड बिना कॉमन लिए कर ही नहीं सकते। तो इसमें टोटका क्या है? टोटका ये है, नहीं, टोटका ये है कि ऐसा कैटेगरी का मार्केट में दो सवाल है। एक सवाल आपको इनटू देता है और दूसरा सवाल आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी देता है। तो अगर प्लस बोला तो पहले अलजेब्रा फिर कॉमन,
और अगर इंटू बोला तो पहले कॉमन फिर अलजेब्रा, इसे याद रखो। हाँ वो ठीक है, मैं जो बोला उसको सुन। मार्केट में ऐसा एक प्लस देके भी आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी दूंगा मैं सवाल। इसे देखे कॉमन ले ले, तो क्या यहां से एक्स वाई और जेड कॉमन ले सकते हैं और नो? एक्स वाई जेड তাহলে কি আসবে বলো? 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z, फिर C1 changes to C1 minus C2, अगले में C1 C2 changes to C2 minus C3, 1 0 0 expand, वही होगा, वही होगा, करके देख ले। एकदम चट्टू रट्टू टॉपिक है। C1 में चेंज कर ले C1 माइनस C2, तो आएगा क्या 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर C2 में चेंज कर ले C2 माइनस C3, 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, x माइनस वाई कॉमन ले ले। हाँ ठीक है, 1 0 0 1 आया ना, हाँ तो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर ले, तो फिर दिस इंटू दिस, पहले कॉमन ले लेना, हल्का करना। अबे तू अभी तो मास्क खोल ले, अब कहां से कोरोना आएगा? जल्दी करो जल्दी। गुड, ऐसे झूठ बोला करो। रश्मि को देख, कब का कर लिए सर। रश्मि पेज नंबर 2 भी बोल दे तो। आपको बोला है ये प्रूव नहीं करना है, ये गिवन दिया है। बहुत ही बढ़िया सवाल। अरे ठीक है प्रतीक तुम चुप रहो। ये गिवन है, ये प्रूव दैट नहीं है, ये गिवन है। आपको ये डेटा गिवन दिया है, आपको बोला कि प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। आपको बोला, हाँ ABC वो रहा। अरे ABC एक ट्राइंगल का तो होगा ना, साइन ए साइन बी साइन सी, बोला वो ट्राइंगल आइसोसेलिस से प्रूव करिए। सवाल देखते साथ लॉग आउट सब। अरे कैसे करेंगे, एनी आइडिया? मैं बोल रहा हूं इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो क्या? हाँ अरे एक काम क्यों नहीं करता, R2 को चेंज कर ले R2 माइनस R1, क्या बोलता है देख तो जरा। R2 अबे 1 1 काट देगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, तो क्या आएगा 1 1 1 साइन ए साइन बी साइन सी। अरे टफ नहीं है यार, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। फिर से बोलो क्या कर सकते हो, फिर से 1 छोटा करो नीचे, बोल बे। R3 चेंजेस टू, शाबाश, तो क्या आएगा 1 1 1 साइन ए साइन बी साइन सी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी। एक मिनट रुक रुक, सब यहीं पे अपना दिमाग, सब अपना फोकस इधर रखो। डज दिस क्वेश्चन लुक्स लाइक, अभी दिया था 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, उसमें क्या किया था वो इसमें करो। अबे मैं तो मैप पढ़ाता हूं ना, कोई बात नहीं, आगे तो बढ़, कुछ सोच तो। यहाँ पे 1 0 0 ला सकते क्या एक्सपेंड के चलते? अच्छा माइनस कर सकते हैं क्या? हाँ तो माइनस कर देते ना, तो क्या आएगा मैंने C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, अच्छा 0 साइन ए माइनस साइन बी, फिर साइन स्क्वायर ए माइनस, ओहो हो, फिर अच्छा वो तो 1 साइन बी साइन स्क्वायर बी, 1 साइन सी साइन स्क्वायर सी, फिर C2 को चेंज करें क्या, C2 माइनस
C3, फिर क्या आएगा 0 साइन ए माइनस साइन बी। क्या तुम लोग लिख रहे हो? हम बगल वाला मिटाने वाले हैं। फिर 0 साइन बी माइनस साइन सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, फिर 1 साइन सी साइन स्क्वायर सी। क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या कॉमन लेने के बाद? एकदम एकदम। इधर वाला मिटा देते थोड़ा सा लल्लू पार्ट्स। अगर इधर वाला मिटा दे तो देख यहां से साइन ए माइनस साइन बी कॉमन चला जाएगा, साइन बी माइनस साइन सी कॉमन चला जाएगा। तो यहां पे लिखा मैंने साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन बी माइनस साइन सी। नीचे लिख देता हूं यहाँ पे आएगा 0 1 साइन ए प्लस साइन बी, फिर 0 1 साइन बी प्लस, फिर ओके एक्सपेंडिंग अलोंग व्हाट R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 क्या लिखा जाएगा? साइन ए माइनस साइन बी साइन बी माइनस साइन सी। अबे तुम ध्यान से देखो तो इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे ना, दिस इंटू दिस, साइन बी प्लस साइन सी, सही लिखा क्या? माइनस साइन ए माइनस साइन बी, अरे सही लिखा क्या? अरे सही तो है। कहां से इसके अलावा एक्सपेंड करोगे? दिस इंटू दिस। अच्छा काट के तो ऐसा बोल, हाँ ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए थे उस पर। साइन सी माइनस साइन ए। अब बताइए ना, अब ध्यान से देखिए, आपको 3 फैक्टर मिले, साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी माइनस साइन ए। क्या तीनों इक्वल टू 0? तो ईच इक्वल टू 0, साइन ए इक्वल टू साइन बी मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इज इट आइसोसेलेस? अबे इक्विलैटरल ट्रायंगल एक एक फैक्टर 0 हो जाएगा ना। साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0 अलग से, फिर साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू 0 अलग से, साइन सी माइनस साइन ए इक्वल टू 0 अलग से। हाँ नहीं, एक्चुअली ये गलत बात है। आइसोसेलेस इसलिए बोला क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि ये वाला फैक्टर हो, यहाँ पे कोई एक 2 वो कुछ आ जाता, इट वुड बी अ नॉन इक्वल सॉल्यूशन। माइट बी पॉसिबल सी नॉट इक्वल्स टू ए, बट वो दोनों तो कंफर्म है। अगर वो दोनों ही हो गया तो ही आइसोसेलेस हो गया, तीसरा हो गया तो इक्विलैटरल हो गया। अबे इक्विलैटरल जो होता है वो आइसोसेलेस नहीं होता है। हाँ तो बस ऐसा नहीं है, ये गलत बात बोला। आइसोसेलेस का कोई डेफिनेशन में नहीं लिखा है कि एक साइड अनइक्वल, वो लिखता है 2 साइड इक्वल। अब तुम 3 साइड इक्वल दे रहे हो तो उसका प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको बोला BC CA AB, आपको प्रूफ क्या करना है? अब प्रूफ करना है A माइनस B माइनस C माइनस A इंटू AB प्लस BC प्लस CA। शायद ना होई। हाँ कॉलम कॉलम प्लस होगा? नो वे ब्रो। अरे मतलब कौन सा 2 कॉलम प्लस करेगा? এই তো ঠিক আছে। अरे एक आइडिया दिया शुभदीप ने, 1/ABC जो बाहर लेते हैं ना, फिर देख यहाँ पे A, यहाँ B और यहाँ C डालेंगे तो ABC आ जाएगा, फिर इसको टान के बाहर काट देंगे। गुली मेरे दो तुम A प्लस BC आता तो ABC होता है।
क्या 1/ABC आप ले लो ना ऐसे, इंटू ABC। अरे ये वाला प्रोसेस सही है क्या? देख ले, एकदम सेटिस्फैक्टरी प्रोसेस है ये। ए को आप ए को डाल सकते हैं, बी को और सी को। हाँ तो डाल दो, बोलते रहो, सुन रहे। ए स्क्वायर, एक मिनट पांडे, हाँ सॉरी, BCA होगा। अब ये ABC यहाँ से कॉमन लेके उसको काट दे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से फिर कॉमन कैसे लोगे? तुम्हारे हिसाब से अगर ये BCA है, यहाँ से कॉमन कैसे लोगे? नहीं, तुम यहाँ पे लिखोगे by applying the commutative rule of multiplication we can write BCA is equivalent to ABC। ठीक है, एक आर्यन एक पांडे। चुप, नहीं क्यों बोला लिखना होगा? ये बाप रे बाप, मतलब तुम लोग फुल एंटरटेनमेंट। भाई इतना लिख रहे ना, ये बहुत है। A स्क्वायर B स्क्वायर, लिखो लिखो, तुम लोग लिखो। अरे बहुत सही चैप्टर है यार। तो ये अपना कट गया। अब फिर कर सकते हो क्या? फिर 100 एक्सपेंड, हाँ C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 कर ले, आ जाएगा। वो आ जाएगा, चिंता मत कर, बोला तो कर 100 एक्सपेंड। क्या है अब, जब भी C1 माइनस C2 करोगे ना तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A क्यूब माइनस B क्यूब आएगा, तो वहां से एक A माइनस B कॉमन जाएगा। हाँ तो ये आया ना वो A माइनस B, फिर C2 माइनस C3 करो तो B माइनस C आएगा। उसके बाद जब वो एक्सपेंडिंग तो मारोगे तो ये बाकी टर्म तो आएगा, दोनों आएगा। इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ये गिवन है, ये गिवन है, आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट XYZ इक्वल टू -1। बहुत ही अच्छा सवाल। फटाफट। महालल्लू सवाल है, सोच सोच, थोड़ा सोच। पता है एक कितना प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हो अभी तक? 5। छठा प्रॉपर्टी, आप डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में भी तोड़ सकते हैं। मतलब अगर ये लिखा हुआ है, बढ़िया से सुनना, अगर ऐसा लिखा हुआ है प्लस, आप इसे ऐसे भी तोड़ लीजिए, XYZ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस डिटर्मिनेंट XYZ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। ये भी एक प्रॉपर्टी है, अगर प्लस रहे इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स। एकदम माइनस आएगा तो माइनस। एक बात पूछे, क्या ऐसा सवाल कर चुके हैं? क्या ऐसा भी कर चुके हैं? तो बस इसको कैसे करें बोलो? एक काम कर, इसको रहने दे, यहां से कुछ कॉमन ले सकता है क्या? तू ध्यान से देख, तो वहां पे कॉमन ले सकता है पे ये एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, क्या कॉमन लेंगे रे? ओके, तो यहाँ पे एक प्लस एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, तो आएगा यहाँ पे 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दोनों एक ही चीज है क्या? दोनों एक ही चीज है? हाँ है। अरे नहीं है, ये रो चेंज करने के बाद एक बार माइनस फिर एक बार प्लस आएगा, तो फिर वही आएगा, आएगा ना, उसको चेंज कर लो। तो कुल मिला के मैं लिख सकता हूं क्या? 1 1 1 एक्स वाई जेड
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ध्यान से देखना, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अरे अबे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू है ना, 1 इंटू कॉमन ले तो पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन चला गया, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड। इस फैक्टर को सॉल्व करके इसको 0 क्रिएट करो। अरे भाई इसमें तो 0 इंटू है 0, ऐसे नहीं होता है। इस फैक्टर को सॉल्व करो, ये हाँ ये नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, आई एम सॉरी, ये 0 आएगा तो फिर कांड हो जाएगा, 0 बाई 0 इंडिटर्मिनेट हो जाएगा। फिर ये नॉन जीरो टर्म आएगा एक, उसको इधर फेंक देंगे तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। हट, ऐसा डिटर्मिनेंट नहीं डालते। कर सकते हो क्या इसको? हाँ 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 हाँ, वैसे 1 0 0 करके एक्सपेंड बैक करना बे, जो बोल क्या चीज। हाँ ये करना पड़ेगा, आप इसको इधर डायरेक्ट 0 में नहीं डाल सकते। नहीं नहीं नहीं, विदाउट एक्सपेंडिंग। पहले उसको सॉल्व करना होगा, इसको अभी सॉल्व करना सिखाया मैं। हाँ 0 0 1 आएगा। हाँ each element in the third column is the sum of the two elements। ये कहाँ है बे? नहीं नहीं प्रतीक, सुनो, उसको सॉल्व करके क्या फायदा ये बोल रहा हूं। अगर मान तुम्हें अभी नहीं पता ना कि ये चीज तो 0 आएगा कि नहीं, अगर ये 0 आ गया ना तो फिर तुम इसको इधर फेंक दिए ना, तो 0 बाई 0 विल बी इनडिटर्मिनेट विच इज नॉट सॉल्वेबल। ओके, अगर ये नॉन जीरो सॉल्यूशन क्रिएट किया, समथिंग नॉट इक्वल्स टू 0, फिर 0 बाई फाइनाइट इज 0, दैट इज सॉल्वेबल। तो आपको इसको सॉल्व करके ये प्रूव करना है ये 0 नहीं आता है, ये एक कुछ प्रूव दैट आता है। मान लो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स टाइप कुछ आया, उसको फेंक सकते हैं, दैट विल बी नॉन जीरो। नाउ x माइनस वाई इज, वो क्यों नॉन जीरो है? वो इसलिए क्योंकि यहां पे सवाल में कहीं बोला है क्या x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड? अगर वो नहीं बोला है तो वो नॉन जीरो है, तब उसे फेंक सकते हैं। प्रोसेस है ना सब चीज का, ऐसे नहीं फेंक सकते। अरे आया समझ में सबको? मैं यहाँ पे छोड़ दिया, सीधा सा बात है, इसको आगे नहीं, इसी को चलाते जा आगे। हाँ इसको बाहर वाला लिखते जाना होगा, इसको चलाते जाएगा, ये प्रूव आ जाएगा। हाँ फिर जो आएगा उसको फेंक देंगे उधर। आया समझ में सबको? जो पीडीएफ में अभी होमवर्क दूंगा वही